ताज नगरी आगरा पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री का उड़न खटोला उतरा किरावली के रामवीर क्रीड़ा स्थल में। सीकरी से प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में की जनसभा। जनता ने तालियां और नारे लगाकर मुख्यमंत्री का किया स्वागत। वहीं मंच से नदारद दिखे क्षेत्रीय विधायक चौधरी बाबूलाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फतेहपुर सीकरी के लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के पक्ष में वोट मांगने किरावली पहुंचे, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर सीकरी की जनता से अपील करते हुए कहा कि राजकुमार चाहर देश के किसानों और गरीबों के नेता हैं और किसानों के हित में कार्य करने के लिए राजकुमार चाहर देश के किसानों की समस्याओं को प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व के सामने रखते हैं, ताकि शीर्ष नेतृत्व किसानों की समस्याओं को हल कर सके। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी पार्टी अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रत्याशियों के लिए पार्टियों के बड़े बड़े नेता उनके क्षेत्र में रैलियां कर रहे हैं। सोमवार को फतेहपुर सीकरी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के पक्ष में रैली करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने राजकुमार चाहर के समर्थन में फतेहपुर सीकरी की जनता से विकास कार्य, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने तथा राजकुमार चाहर द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यों को लेकर वोट मांगी। सोमवार सुबह लंबे इंतजार के बाद करीब 11:30 बजे पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए फतेहपुर सीकरी की जनता बेताब थी। जैसे ही मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे तो जनता ने योगी मोदी जिंदाबाद राजकुमार चाहर के नारे लगाने शुरू कर दिए। मंच से बोलते हुए राजकुमार चाहर ने योगी आदित्यनाथ के सामने भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरे खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं कि मैं क्षेत्र में नहीं आता, जबकि योगी और प्रधानमंत्री जी को पता है कि मैं पार्टी और किसानों के कार्यों में पूरे देश में किसान हित में कार्य करता रहता हूं। राजकुमार चाहर का कहना है कि अगर इस बार मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसमें सुधारूंगा और हमेशा जनता के बीच रहूंगा, और कहा कि मैं जनता का सेवक हूं और जनता की सेवा करते करते अपने प्राण त्याग दूंगा। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजकुमार चाहर ने हमेशा किसानों के हित में काम किया है। पार्टी नेतृत्व ने उनके लिए देश के किसानों की जिम्मेदारी दे रखी है, जिसके चलते वे किसान हित में कार्य करने के लिए पूरे देश में किसानों के बीच में जाते हैं, जो कि फतेहपुर सीकरी की जनता के लिए गर्व की बात है कि उनके बीच का नेता, उनका सांसद देश के किसानों की आवाज़ बनकर काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार राजकुमार चाहर को भारी मतों से जिताकर सांसद बनाएं और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बैठाएं। वहीं मंच से नदारद दिखे क्षेत्रीय विधायक चौधरी बाबूलाल। लोकसभा के लिए अपनी दावेदारी कर रहे फतेहपुर सीकरी से विधायक चौधरी बाबूलाल के पुत्र रामेश्वर चौधरी की बगावत के बाद क्षेत्रीय विधायक चौधरी बाबूलाल भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के साथ मंच साझा नहीं कर रहे। चौधरी बाबूलाल ने स्पष्ट कहा है कि राजकुमार चाहर की टिकट काट पार्टी किसी अन्य व्यक्ति को दे तो वे पूरी तरह उनका समर्थन करेंगे, जिसके चलते वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर नहीं दिखे, जिसको लेकर जनता में तरह तरह की टिप्पणियां करते हुए यहां पर लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा खबरवादी न्यूज के साथ। नमस्कार। आज करावली में योगी आदित्यनाथ की रैली हुई है, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में क्या कहना? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी करावली में जनसभा को संबोधित करने आए। हमने देखा कि जनसैलाब उमड़ा, जबरदस्त तरीके से जन समर्थन था। उनके आने से मेरा जो मानना है कि इस चुनाव में और मजबूती आएगी। इसके साथ साथ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मंच के माध्यम से वर्तमान में हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय राजकुमार चाहर जी, उनकी बहुत तारीफें की, देश हित में बात की। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपील की। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की योजनाओं के संबंध में बात की। उस सब के बाद जब जनता ने उनको सराहा, तालियों से गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल, पूरा क्षेत्र यहाँ गूंजा, उसके बाद में जब योगी जी जाने लगे तो उन्होंने स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सभी सांसद विधायक सभी को बुला करके उनसे वार्ता भी की। और मुझे विश्वास है कि योगी जी ने आज कहीं ना कहीं कोई बड़ा मजबूत मूल मंत्र इन जनप्रतिनिधियों को दिया होगा, जिससे और मजबूती इस चुनाव में आएगी।
लोकदल की क्या प्राथमिकता है, किन मुद्दों को लेकर भाजपा के साथ गठबंधन हो गया? देखिए, ऐसा है कि ये जो सवाल है आपका, इस पर मेरा बहुत कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय हैं। हम उनके निर्णय के साथ हैं। उन्होंने जो फैसला लिया है, हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हैं, उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। उनके आदेश के अनुसार माननीय चौधरी जयंत सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल हुए हैं। चौधरी चरण सिंह जी को भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है। इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके भारत को संसार की बड़ी शक्ति बनाने की तैयारी के लिए हम लोग जुटे हैं और हम चाहते हैं कि निरंतर भारत उन्नति करे। लोकदल हमेशा से किसानों के मुद्दे उठाता है। पिछली बार किसानों के आंदोलन में लोकदल ने एक आवाज बनने का काम किया था, इस बार गठबंधन हो गया। क्या लगता है, किसान नाराज है समर्थन में? देखिए, किसान का आंदोलन करना उचित है। किसान के साथ आपदा कभी भी आ सकती है। किसान हर हाल में परिस्थितियों का सामना करता आया है। देश नहीं विदेश तक जन जन का पेट भरने का काम किसान करता आया है। हम किसान के साथ हैं, हम उनकी नीतियों के साथ खड़े हैं, हम उनके भावनाओं के साथ खड़े हैं। उनके हित में सरकार से जो काम कराए जा सकते हैं, हमारा नेतृत्व उन कामों को कराने का काम करेगा। किसानों की आंदोलन में मुख्य जो मांग थी वो ये थी कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए जी, क्या लग रहा है इस बार अगर गठबंधन आपका चलता रहा लगातार तो क्या मांगे मानी जाएंगी? मुझे विश्वास है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर, किसानों के मुद्दे पर भारत सरकार के साथ मिलकर के इस मांग को मनवाने का काम करेंगे, हल निकालने का काम करेंगे। अरविंद चाहर, भाजपा नेता, आज रामनगर अकोला निवासी। किरावली में आज योगी जी की सभा हुई है, क्या कहना है इसको लेकर? आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, किरावली की धरती में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे। इसके लिए मैं अपने पूरे समस्त क्षेत्र की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और आज हमारे भाई राजकुमार चाहर राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में उनके समर्थन में आए, इसके लिए भी उन्होंने बहुत जोरदार से समर्थन किया और सभी हमारी जनता ने बड़े धैर्य से उन्हें सुना और सबसे आशीर्वाद देने का आश्वासन दिया। राजकुमार चाहर जी हमारे लोकप्रिय सांसद हैं और ऐसे ही बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं जिन्होंने, जैसे कि गंगा जल का लाना, आलू की फैक्ट्री लगाना और भी बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। और हमें इस बात की भी खुशी होनी चाहिए कि हमारा सांसद पूरे देश में भ्रमण कर रहा है, सभी प्रदेशों में जा रहे हैं और मैं मोदी जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। पार्टी के अंदर देखा जाए, पार्टी के अंदर विरोध देखने को मिल रहा है। फतेहपुर सिंह जी विधायक है, उनके ऊपर तो विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना है पार्टी कार्यकर्ता? ऐसा है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं पर उनका कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसके आगे किसी की नहीं चलेगी। कुछ चंद लोग विरोध कर रहे हैं, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा नाम भोज कुमार फौजी और पूर्व सैनिक संघर्ष समिति का मैं आज महामंत्री हूँ। किरावली में योगी आदित्यनाथ की राजकुमार चाहर जो फतेहपुर से सांसद प्रत्याशी भाजपा के, उनके पक्ष में रैली की, क्या कहना है? रैली बहुत बढ़िया है और पूरी जनता, नेताओं में जो कुछ है उठापटक वो चलती रहेगी, लेकिन जनता निश्चित रूप से जो विकास योजना है उनको देखते हुए, मोदी जी की रणनीतियों को देखते हुए, चाहे सेना हो, किसान हो, जवान हो, सारे मोदी जी के निश्चित रूप से प्रशंसक हैं और वो उनके साथ हैं। आप पूर्व फौजी हैं, भाजपा सरकार द्वारा जो युवाओं के लिए 4 साल की जो फौज की नौकरी करती है उसको लेकर क्या है? आज देश में इसका लॉन्ग टर्म किसान युवा समझ नहीं रहा है। इस देश में 2008 में M.K. नारायण एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हुए NSA, उन्होंने कही कि इस देश में 2008 में 800 से ज्यादा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है इस देश में। दूसरी तरफ एक जमीयत उलेमा हिंद है जो कह रही है कि हम 2020 तक 30 तक लगभग 102 जिलों में 1.25 करोड़ युवाओं को ट्रेंड करेंगे। अब आप समझो कि 1.25 करोड़ युवा एक संगठन बना रहा है, क्या बना रहा है? वो ISPCS बना रहा है, क्या वो तहसीलदार नायब तहसीलदार बना रहा है, वो मिलिटेंट बना रहा है? कौन लड़ेगा इनसे? कैसे बचाएंगे ये हिंदू बहन बेटियों को? इसकी दूरगामी ये जो योजना है, इसका मकसद है घर घर में, गली गली में अपनी बहन बेटियों, अपनी संपत्तियों, अपने स्वयं को बचाने के लिए युवा ट्रेंड हो, घर भी चलाए
और वो रक्षा भी करें। ये इस योजना का दूरगामी परिणाम है, लक्ष्य है मोदी जी का, जिसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। रोटी रोटी के लिए जिए तो देश चला जाएगा। इसको लेकर देखा जाए तो कई पार्टियां और बहुत सारे युवा पूरे देश के आंदोलन कर चुके हैं, जिन्हें अपने पेट तक की है, जिन्हें अपने स्वार्थ तक है। और पार्टियां लोगों को तो ऐसा दूसरी पार्टियों से प्रेरित भी लोग हैं, तो वो तो मुद्दा बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन लोग भी जो केवल पेट तक सीमित है, उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा से इससे कोई मतलब नहीं है, विकास से, वो लोग निश्चित रूप से टारगेट करेंगे। बाकी जो एक्चुअल खतरा है सुरक्षा का, जीवन के खत्म होने का, अगर उस तरफ लोग सोचेंगे तो निश्चित रूप से इसका कोई विरोध नहीं करेंगे। अगर फतेहपुर से जनता की बात करें तो कितना सहयोग भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी के में प्रचंड बहुमत से राजकुमार चाहर जी जीतेंगे, ये निश्चित है। वो भी हराने वाला। अगर विरोध की बात करें तो पार्टी के अंदर खूब विरोध चल रहा है, जो यहाँ से फतेहपुर सिंह विधायक उनके पुत्र मैदान में है। विरोध चल रहा है, वो अपना अपना इंटरनल मैटर है पार्टी का, तो हम पार्टी के तो नहीं, हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं। इस राष्ट्र के लिए नौकरी की है, सीज फायर लड़े, बॉर्डरों पे गोलियां खाई हैं। अब आकर के वहां से अब फिर राष्ट्र के साथ है, जो होगा देखा जाएगा। हम तो राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़े होंगे। अगर राजकुमार चाहर के विकास कार्यों की बात करें तो फतेहपुर सिंह कितने विकास कार्य कराएं लोकसभा में? विकास नल की तो जल हर घर नल तो दिख ही रहा है, जल अभी पहुंच जाएगा, वैसे पहुंचा तो नहीं है, लेकिन काफी चीजें ऐसी हैं जो विकास दिख रही है। मेट्रो चालू हो गई है, हाईवे का नेटवर्क बन रहा है। सांसद जी के विकास कार्य की बात कर रहा हूँ, राजकुमार चाहर ने क्या विकास कार्य कराया अपने क्षेत्र में? शिक्षा को लेकर ये तो पूरे देश में चल रही है। पूरे देश में नहीं थी, आगरा में लाने के 4000 करोड़ का अलग से प्रोजेक्ट है। ये इनके प्रयास से ही हुआ है। इनके प्रयास पूरे देश में जो था वो अलग है। इनके प्रयास से पहले ये पूर्व सांसद वहाँ पर मुद्दा उठा चुके थे, उठा चुके होंगे, लेकिन अब आया तो अब आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं आपका ही मीडिया का प्रचार करूंगा ना। पूरे कितने घूम रहे मीडिया वाले, मुझे क्या मतलब है? मुझे तो मतलब पूर्व सांसदों ने उठाए होंगे, लेकिन जिसके कार्यकाल में उसको श्रेय जाएगा। भाजपा सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ पे लगातार अग्रसर दिखती है, लेकिन जो बेटियां हैं उनका दमन इस भाजपा सरकार में लगातार होता हुआ नजर आता है। जिस तरह से